हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी गरीब आदमी की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बीवी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन वह बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपए दे दिया। 5 वर्ष बीत गए, मगर गरीब आदमी ने राजा के रुपए नहीं लौटा पाया। तब राजा ने अपने एक सिपाही को उसके घर भेजा। सिपाही उसके घर जाकर उससे पैसे मांगा तो वह 2 दिन बाद देने को कहा। सिपाही आकर उसकी बात राजा को बताई। राजा ने सिपाही को 2 दिन बाद जाने को बोला। 2 दिन बाद फिर सिपाही उसके घर गया तो वह आदमी 2 दिन और बोलकर सिपाही को वापस भेज दिया राजा के पास। इस बार राजा गुस्से में अपने सिपाहियों के साथ खुद उस आदमी के घर गया तो देखा वहाँ आदमी नहीं था, उसकी बेटी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ तो 1 को 2 करने गई है। फिर राजा गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। तब राजा समझ गया कि लड़की मेरे किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मुझे इन सभी बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। फिर राजा हंसते हुए लड़की से पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिया है, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब बताओ। तब लड़की बोली, अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का मतलब बताओ। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आइए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस आदमी के घर गया तो देखा वहाँ लड़की के माता पिता भी मौजूद थे। राजा को देखते ही लड़की बोली, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? तब राजा ने बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम मुझे सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए थे। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। और रही तीसरी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल को देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। मतलब चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का मतलब जानने के बाद लड़की से कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने सारा कर्ज माफ कर दिया तो इन्हें विश्वास हो जाएगा और बहुत खुशी भी होगी।
राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वाले को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के माता पिता ने भी उसे खुशी से गले लगा लिया।